क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न उठा है कि हमारा मन हमें अपना गुलाम कैसे बना लेता है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। एक बार एक नास्तिक व्यक्ति एक गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है, तुम हजारों लोगों को पागल बना सकते हो, परंतु मुझे नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कोई गुरु नहीं, तुम एक पाखंडी हो जो लोगों को पागल बना रहा है। ये तुम्हारे बेवकूफ़ शिष्य तुम्हारा कहा मानते होंगे, परंतु मैं नहीं मानूंगा। यदि तुम्हारे भीतर सच में दम है तो तुम मुझे अपनी बात मनवा कर दिखाओ। गुरु कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो अभी लो, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। वह व्यक्ति गुरु के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। गुरु कहते हैं, अरे तुम गलत जगह पर खड़े हो, तुम्हें मेरे सामने नहीं मेरे बाएं तरफ आना होगा। वह व्यक्ति गुरु के बाएं तरफ चला जाता है। गुरु कहते हैं, मुझे लगता है कि इधर से भी बात बनना मुश्किल है, तुम ऐसा करो, मेरे दाएं तरफ आ जाओ। वह व्यक्ति गुरु के दाएं तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। गुरु अपनी आंखें बंद करते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। उस व्यक्ति को लगता है कि गुरु उससे अपनी बात मनवाने के लिए कुछ कर रहे हैं। काफी समय बीत जाता है, परंतु गुरु अपनी आंखें नहीं खोलते। अब उस व्यक्ति को बहुत क्रोध आने लगता है। वह उन गुरु का अपमान करने के लिए उनसे कहता है, कहाँ गई तुम्हारी शक्तियाँ? बस यही है तुम्हारा ज्ञान, बड़े ज्ञानी बने फिरते हो। मुझसे अपनी एक बात तो मनवा ना सके, अब ढोंग कर रहे हो। गुरु अपनी आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, लगता है तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु अब तक तुम मेरी 3 बातें मान चुके हो। वह व्यक्ति कहता है, यह तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हारी कोई बात नहीं मानी। गुरु कहते हैं, ठहरो, अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो, मैं समझाता हूँ। जब तुम यहाँ आए थे तो तुम मुझसे काफ़ी दूर खड़े थे। मेरे ही कहने पर तुम मेरे पास आए और मेरे ही कहने पर मेरी दाईं और बाईं तरफ खड़े हुए। उन गुरु की बात सुन उस व्यक्ति को धक्का लगता है। कुछ देर के लिए वह अपने अहंकार से अलग हो जाता है। उसे बात समझ आ जाती है कि उसके ना चाहते हुए भी उसने कुछ करा। यह कोई छोटी बात नहीं है। हो सकता है हम इसे एक मामूली बात समझें, परंतु यह एक बहुत बड़ी बात है। जो उन गुरु ने उस व्यक्ति के साथ किया, ठीक वही हमारा मन हमारे साथ करता है। हमें पता भी नहीं चलता और हमारा मन हमसे हर वो काम करवाता है जो वह करवाना चाहता है। हो सकता है अभी आप मुझे सुन रहे हों, परंतु भीतर ही भीतर आपका मन आपसे कुछ और करवाना चाहता है। वह आपको किन्हीं और चीज़ों का लालच दे रहा है। वह नास्तिक व्यक्ति आया तो था उन गुरु की अच्छी छवि को खत्म करने, परंतु अपने ही अहंकार को खत्म कर बैठता है। उन गुरु के साधारण से शब्द
उस व्यक्ति के रूपांतरण का कारण बन जाते हैं। वह व्यक्ति पहले जैसा नहीं रह जाता, वह बदल जाता है, उसे बात लग जाती है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पूछें कि हमें बात क्यों नहीं लगती, हमारे साथ कोई ऐसी घटना क्यों नहीं घटती। इस प्रश्न का उत्तर है, आपको बात लगेगी या नहीं यह तो पक्का नहीं, परंतु एक बात पक्की है कि अगर आप मुझे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं तो रूपांतरण निश्चित है, क्योंकि बीज बोया जा चुका है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं उस बीज के लिए धूप और पानी का काम कर रही हैं। एक बीज का विकास तभी शुरू नहीं होता जब वह एक छोटे पौधे के रूप में जमीन से निकलने लगता है, बल्कि एक बीज का विकास तभी शुरू हो जाता है जब उसे बोया जाता है। चाहे उस बीज का विकास हमें दिखे या ना दिखे, परंतु जमीन के भीतर उसका विकास होता रहता है। यदि सही समय पर उसे खाद, पानी और धूप मिलती रहे तो वह एक दिन दरख्त अवश्य बनता है। आप सभी लोगों के बीज बोए जा चुके हैं, इस बात को मैं लिखकर दे सकता हूँ, क्योंकि अगर अभी तक आपके बीज नहीं बोए गए होते तो आप इस वीडियो को यहाँ तक देख ही नहीं पाते। आप यहाँ तक इस वीडियो को देख पाए हैं, इसका अर्थ यह है कि आप संभावना की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको मुझे या किसी और को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास आपके हर प्रश्न का उत्तर होगा।